तो जैसा कि हमने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान को हेवनली फ्लेम से ड्रिल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उसमें काफी ज्यादा दुई की जा रही थी। इस वजह से जियान ने सभी लोगों से एनर्जी क्रिस्टल ले लिए थे और फिर उनका यूज करते हुए अपनी हेवनली फ्लेम की वजह से उन क्रिस्टलों को तोड़ता रहता है और ये जो प्रोसेस होती है कुछ घंटों तक चलती रहती है। तभी अचानक से एक बड़ा सा क्रिस्टल आ जाता है, जिसे देख के जियान बोलता है कि ये फाइनल क्रिस्टल है, इसे तोड़ने के बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे सीधा थर्ड लेवल के अंदर। मगर साथ ही जियान एक बात नोटिस भी करता है, ये क्रिस्टल बाकी क्रिस्टलों से बहुत ही ज्यादा अलग है और साथ ही इसके चारों तरफ काफी ज्यादा एंशिएंट डिवोरिक इंसेक्ट है और काफी हेवली इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मगर अब जो जियान था वो माइनक्राफ्ट का प्रो प्लेयर बन चुका होता है, इस वजह से वो अपनी हेवली फ्लेम को निकाल के उसे भी तोड़ने लगता है। थोड़े से एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट को हटाता तभी उसे एक वहाँ पे एक क्रीचर दिखाई देता है जो कि उसके हाथ के साइज का था और उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सी लाइट निकल रही थी। मगर जियान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपनी खुदाई को कंटिन्यू रखता है क्योंकि उसके पास ना ही ज्यादा एनर्जी बची है और ना ही टाइम। इसी वजह से जियान अपनी हेवली फ्लेम को एकदम फुल पोटेंशियल को यूज करके उसे तोड़ने लगता है क्योंकि जो क्रिस्टल था वो बहुत ही ज्यादा हार्ड था बाकी की सभी क्रिस्टलों की कंपेरिजन में। इस वजह से जियान को काफी एफर्ट डालने पड़ते हैं तब जाके उस क्रिस्टल लेयर के अंदर क्रैक्स आते हैं और जैसे वो क्रैक्स आते हैं वो बड़े हो जाते हैं कुछ ही पल के अंदर ही और जो क्रिस्टल बॉल होती है वो टूट के बिखर जाती है और उसी के अंदर से जो अंडे जैसी बॉल होती है वो जियान के हाथ में आ जाती है। तो जियान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और सीधा अपनी पिस्टल के अंदर रख लेता है और फिर एक पल की देरी नहीं करता और वहां से तुरंत ही निकला था और जो बाकी के लोग होते हैं वो भी एक पल की देरी नहीं करते और फटाफट थर्ड लेवल के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जब जियान थर्ड लेवल के अंदर एंटर करता और वहाँ की ग्रैंडनेस को देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा बड़ी थी और साथ ही साथ ये बाकी के लेवल से भी काफी ज्यादा अलग होती है जहाँ पे चारों तरफ हरियाली होती है और साथ ही यहाँ के एटमोस्फेयर में जो एनर्जी होती है जिसे जब जियान सेंस करता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी के लिए क्रिस्टलों को लूटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से भी कल्टीवेशन करते हैं फिर भी उनकी जो कल्टीवेशन स्पीड होगी वो बहुत ही फास्ट होगी। इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल होती है क्योंकि उन्होंने थर्ड लेवल के अंदर आने के लिए जो एफर्ट डाले वो उनके लिए एकदम बर्थ निकले। मगर तभी अचानक से वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि जो बैरियर होता है वो हिलने लगता है। इसी वजह से वो सभी एकदम से छठवा गेट डालते हैं और वहां से पीछे हटने लगते हैं लेकिन तभी बैरियर के अंदर से जो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट होते हैं उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। ये देखिए जो फर्स्ट जनरल होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही वो भी अपने कुछ कदमों को पीछे ले लेता है और सभी लोगों से बोलता है आखिर इन एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट को हो क्या गया है, ये अभी के लिए अपने बैरियर से बाहर निकल के हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। मगर तभी वो सभी लोग नोटिस करते कि वो बैरियर से बस थोड़ा सा दूर आगे निकले थे तभी अचानक से वो पटाखे की तरह फूटने लगते हैं। वो ज्यादा दूर तक बैरियर से नहीं जा पा रहे थे मगर उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती है मगर वो फिर भी काफी हैवी मात्रा के अंदर आगे जा रहे थे। और ये देखकर एक बंदा बोलता है कि अभी के लिए सभी के सभी पागल हो गए कि हमें रोक रहे हैं यहाँ से जाने से। लेकिन तभी दूसरा बंदा बोलता है अभी के लिए हमें रोकना नहीं चाह रहे बल्कि हमारी गुत्ती पकड़ के हमें यहाँ पे पीटना चाह रहे हैं। वो तो किस्मत अच्छी है ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वही पे ये सब सुन के जियान तो वो अपनी तुरंत ही स्पेस स्टेशन को टच करता है और अपने मन बोलता है कि ये सभी इंसेक्ट अभी के लिए उस बॉल की वजह से आ रही जो मुझे क्रिस्टल के अंदर मिली थी। और ये जो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट होते हैं वो ऐसे 10 मिनट तक कंटिन्यू आते रहते हैं और उनको भी एक बात क्लियर हो जाती है कि वो बॉल से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, अगर वो जाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो मारे जाएंगे। इस वजह से वो धीरे धीरे करके वापस बैरियर के अंदर चले जाते हैं। और जब ये फर्स्ट जनरल देखता है तो कहता है कि चलो अब यहाँ पे हमारे रुकने का कोई पॉइंट नहीं है, अब यहाँ से निकलते हैं। जिससे उनके जियान भी रिकवर होता है और आसपास की जगह को देखता है जहाँ पर वो देखते कर एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि जो हानिया का ड्यू तो वो यहाँ से पहले निकल चुका था और ये बात यूनाने भी नोटिस कर ली थी। इस वजह से वो बोलती कि ये लोग भागने में बहुत ही फास्ट है। लेकिन तभी यहाँ पे यान क्लैन का बंदा और बंदी दोनों आ जाते हैं और वो जियान को ग्रीट करते और बोलते हैं भाई जियान आपकी वजह से आज हमारी जान बची है, इस वजह से ऐसा मैं हमेशा याद रखूंगा। लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और एक अच्छी सी जगह ढूंढकर कल्टिवेशन करना चाहिए। ये सुन के जो जियान तो ग्रीट करता और बोलते अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी के लिए आपसे यही बोल सकता हूँ कि हैप्पी जर्नी। ये सुन के बंदा हमें नोट करता और वहां से निकल जाता और फिर एक एक करके वहां से सारे एशियन क्लैन के लोग निकल जाते हैं अपने लिए एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए कल्टिवेशन के लिए। और वहाँ पे केवल रह जाता है जियान का ग्रुप जिसमें गू क्लैन के बंदे और यूनर भी होती है। लेकिन तभी जो फर्स्ट जनरल होता है वो यूनर से बोलता है कि प्रिंसेस अभी के लिए जियान के साथ आप कहाँ जाने वाली हो। ये सुन के यूनर बोलते कि ये भी कोई पूछने की बात है, आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। ये सुन के जो फर्स्ट जनरल होता है वो हमें नोट करता और बोलता है जियान से क्या तुम सच में जाओ जुआन की टूम पे जाना चाहते हो, क्योंकि उनके जो टूम इस थर्ड लेवल की सबसे डीपेस्ट रीजन के अंदर है और वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक क्योंकि वहाँ पे 8-9 स्टार की जो सोल बॉडीज है वो एकदम गुच्छे के भाव मिलेंगी। वहाँ पे उनकी कोई भी इज्जत नहीं होगी, हर एक गली कोचे पे खड़ी होंगी। हालांकि तुम्हारे सामने 2-3 आ भी जाती तो तुम अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करती उन लोगों को बजा दोगे, लेकिन अगर उनके नंबर ज्यादा हुए तो फिर आपकी तो बैंड बच जाएगी। जहाँ तक कि मुझे तो ये भी लगता है कि उसके अंदर आपको डाउशन लेवल की भी सोल बॉडीज मिल सकती हैं और अगर ऐसा होता है और आपके सामने कोई आ जाती है तो फिर आपकी तो पेटी पैक हो जाएगी और फिर यही गाना बजेगा, अच्छा मैं चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरी प्रेम कथा दुनिया को बताते रखना। मगर जो जियाना तो एक नंबर का जिद्दी इंसान होता है, इस वजह से वो बोलता है नहीं मैं तो जाऊंगा अपने दादाजी के पास, मुझे नहीं पता जो होगा देखा जाएगा। अभी देखिए जो फर्स्ट जनरल होता है उसका मुंह लटक जाता है और फिर वो देखता है अपने साथी की तरफ और बोलता है भाई तुम लोगों के क्या प्लान है। ये सुन के वो तीनों हंसने लगते और बोलते कि भाई आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पे कोई प्लान होंगे और हम लोग को यहाँ पे कल्टिवेशन करने के लिए भेजा होगा, ऊपर से ऑर्डर दिए गए कि हमें प्रिंसेस को किसी हाल में प्रोटेक्ट करना है चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। और साथ ही मुझे 100% यकीन है कि आपको भी यही सेम ऑर्डर दिए गए होंगे। ये सुन के जो फर्स्ट जनरल तो वो हमें नोट कर देते और फिर वो जियान के पास आता और बोलते कि अभी तक मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, मैं हूँ ब्लैक समर आर्मी का फर्स्ट जनरल।
जनरल, और फिर दूसरा आता कहते मैं सेकंड, फिर तीसरा आता और बोलता है कि मैं थर्ड, और फिर फोर्थ बंदा आता और बोलता है कि मैं अच्छा बच्चा फर्स्ट कमांडर। ये सुन के जो जियान होता है उन चारों को ग्रीट करता और बोलता है कि मैं हूँ जियान ज़ाओ क्लैन से। ये सुन के वो सभी लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें आपके बारे में पता है और आज मुझे पता चला आखिर प्रिंसेस ने आपको क्यों पसंद किया। और ये सुन के जो जियान होता है वो शर्मा जाता है और साथ ही जियान एक बात को और नोटिस करता है, ये चारों का जो बिहेवियर वो काफी ज्यादा अच्छा है और वो उसे बिल्कुल भी जेलस फील नहीं कर रहे हैं, जो कि उसे बाकी के लोगों से फील होती है। और शायद ये इसलिए भी क्योंकि जियान ने अभी के लिए इनकी जान बचाई है। लेकिन तभी जो फर्स्ट जनरल होता है बोलता है कि अभी के लिए हम लोग भी आपके साथ चलते हैं, क्योंकि इससे हमारे ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी वजह से अब हमारे ग्रुप के सामने कोई अगर हाफ सेंट की एनर्जी बॉडी नहीं आती तो हमें नहीं लगता हमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन तुम ग्रेट जाओ जुआन की टीम के अंदर एंटर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारा खेल किस्मत का है, क्योंकि वहाँ पे दादागिरी नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है ग्रेट जाओ जुआन। इस वजह से अगर तुम्हें 1% भी लगता है कि तुम फोर्सफुली उसके अंदर एंटर कर सकते हो तो फिर ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे गू क्लैन के पावरफुल से पावरफुल वॉरियर ने उसके अंदर एंटर करने की कोशिश की है, मगर सभी को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि जाओ जुआन के सामने पावर नहीं चलती है, वहाँ चलती है सिर्फ इज्जत। और वो अभी के लिए चाहते हैं उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये सुन के जो जियान होता है वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होता और बोलता है कि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं उस हेवनली टूम के अंदर एंटर कर सकता हूँ और वहाँ पर जाने से मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। ये सुन के जो फर्स्ट जनरल होता है वो बोलता है कि अभी तेरे मन के चक्कर में हमारे क्या घोड़े लगवाना चाह रहा है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। इस वजह से वो कहता है कि चलो फिर हमें चलना चाहिए और एक्सप्लोर करते हैं थर्ड लेवल कितना ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के जियान भी हमें नोट करता है और आगे तरफ निकल जाता है। तो देखिए गूक्लेन के वो चारों बंदे भी जियान के पीछे पीछे जाने लगते हैं और वो सभी लोग वहां से कुछ दूर निकले थे, तभी उसी जगह पे अपेयर हो जाता है हानिया और हानली। तभी हानिया बोलता है कि अभी के लिए जियान के साथ गूक्लेन के मेंबर भी आ चुके हैं, इस वजह से इनका ग्रुप काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इस वजह से हम कोई भी एक्शन वगैरह अभी के लिए तो नहीं ले सकते हैं। जैसे उनकी हानली बोलता है कि अब हमें जरूरत भी नहीं एक्शन लेने की, क्योंकि अब टाइम आ चुका है एक्शन का। और ये चीज हमारे लिए फायदेमंद है कि ये सभी लोग एक साथ हैं, क्योंकि इससे हम लोग एक ही बार में इन लोग को खत्म कर सकते हैं, हम लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इन लोगों को ढूंढने के चक्कर में। और इतना बोलते वो दोनों जो से हंसने लगते हैं और जो हानि होता है वो बोलता है जिन अब हमारी जब भी नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान का जो ग्रुप होता है वो थर्ड लेवल के काफी डीपेस्ट रीजन के अंदर पहुंच चुका था और अभी के लिए वो सभी लोग एक जगह पे आग जलाए हुए बैठे हुए होते हैं। तभी जो फर्स्ट जनरल होता है वो बोलता है कि अभी के लिए हम लोग काफी डीपेस्ट रीजन के अंदर आ चुके हैं, इस वजह से हमें और भी केयरफुल रहना होगा। तो इस उनकी जो यूरो होती है वो हमें नोट कर देती है और बोलती है कि हमें 1 महीने के सफर के बीच में कोई भी बाकी एंशिएंट क्लैन का मेंबर नहीं मिला है, लगता है उन सभी ने अपनी कल्टीवेशन करने के लिए जगह को ढूंढ लिया है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और फिर से उनका सफर स्टार्ट हो जाता है और ऐसे उनको थर्ड लेवल के अंदर एंटर करे करे 3 महीने बीत जाते हैं। लेकिन तभी जियान की टोली के सामने 8 स्टार की डाउजिंग लेवल की काफी सारी एनर्जीज बॉडीज आ जाती हैं, तो जो जियान का ग्रुप होता है उनके ऊपर टूट पड़ता है और उनके बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है। और इस बीच थर्ड लेवल के थोड़े स्क्रैच भी आ जाते हैं और वो बोलता है आज तो मेरी किस्मत ने साथ दे दिया वरना मैं मारा जाता। ये सुन के फजन बोलता है कि ये तो बस स्टार्टिंग, हम लोग जैसे डीप रीजन के अंदर जाते जाएंगे तो जो खतरे वो और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और अभी के लिए हमारे लिए ये अच्छी बात है कि अभी के लिए हमारे में से कोई भी सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ है और ना ही मारा गया है। वहीं पे जियान ये सब देख भी रहा होता और वो सुन भी रहा होता और वो बोलता है फर्स्ट जनरल क्यों ना अभी के लिए आगे का सफर मैं अकेला खुद तय करूं, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हमारे खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं और ये मैं बिल्कुल भी चाहूंगा कि मेरी वजह से आप लोग खतरे में पड़े, क्योंकि जन अभी के लिए इन चारों से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि गू क्लैन के अंदर पहले ऐसे बंदे मिले हैं जो कि उससे अच्छी से बात करते हैं और ना ही उनके दिल में कोई गलत भावना है उसको लेकर। लेकिन वहीं पे ये सब सुन के जो फर्स्ट जनरल होता है वो हंसने लगता है और बोलता है अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों ना आप जाके यूनिट को ये खुद बता दो और उसे आप पीछे हटने के लिए बोल दो। ये सुन के जो जियान तो यूनिट की तरफ देखता हूँ जिसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती है कि अभी के लिए हमें ये फालतू ग्लूकोज नहीं करना चाहिए, हम लोग ऑलरेडी काफी डीप रीजन के अंदर आ चुके हैं और अगर हम लोग थोड़े और ज्यादा केयरफुल रहते तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी वहां तक पहुंचने में। ये सुन के जो जियान तो वो भी हमें नोट कर सकता और फिर देखता सामने की तरफ जिस डायरेक्शन में जाओ जुआन की टूम थी, लेकिन वो अभी भी काफी दूर थी, मगर जो जियान की बॉडी थी वो ऐसा उसे बता रही थी कि वो अपने किसी करीबी के पास जा रही है। और इस तरह की फीलिंग आती है जियान का जो जोश होता है वो बढ़ जाता है और तुरंत ही वो अपना छठवां गेट डालता है और आगे तरफ बढ़ जाता है और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियान था एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था और पे उसी के पास सभी उसके साथी होते। तभी जन उन सभी से बोलता है कि अभी के नॉर्थ डायरेक्शन से जो 4 एनर्जीज बॉडीज का ऑरा फील हो रहा है, जिनमें से 3 तो डाउजोन की 8 स्टार पर है और एक 9 स्टार पर, इसलिए हमें उनसे ज्यादा डील करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मगर फिर भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो फिर हमारे घोड़े लग जाएंगे, क्योंकि वो भले ही अभी के लिए चारों मगर जब वो उनसे फाइट करने में बिजी हो तब आसपास में यहाँ पे कुछ दूर पर और भी काफी सारी एनर्जीज बॉडी है, तो उनको ही पता चल जाएगा और वो मौका देके चौका मार देंगे हमारे ऊपर और तब हम लोग उनके पीछे फंस जाएंगे और फिर वो कराएंगे तमंचे पे डिस्को। और पे जन ये सभी बातें बोल ही रहा होता तभी वहाँ पे आ जाते हैं सेकंड जनरल और थर्ड जनरल, जो कि आसपास की जगह का मुआयना लेने के लिए गए थे और वो जियान को बताते कि यहाँ आसपास में और भी काफी सारी एनर्जी बॉडी है, इसलिए हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ तो जाना भूल जाना चाहिए, तो हमें काफी ज्यादा एनर्जी बॉडी मिलेंगी देखने को। जैसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट करता और बोलते तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम जाएंगे सीधा नॉर्थ डायरेक्शन में। लेकिन तभी जो यूरो होती है वो सभी लोगों की फाड़ देती और बोलती कि मगर मैंने अभी के लिए वेस्ट डायरेक्शन से एक बहुत ही पावरफुल ऑरे को सेंस किया है जिसका पावर लेवल डाउजिंग से भी ऊपर निकल चुका है, लेकिन वो डाउशिंग से नीचे है, इस वजह से उसे एक हाफ सेंट बोला जा सकता है। ये सुन के जियान और जियान की पूरी टोली काफी ज्यादा डर जाती है और मैं इस बात से कंफ्यूज हो जाता हूँ ये लड़की का लेवल क्या है,
है क्योंकि एक हाफ सेंट की ऑरे को सेंस कर सकती है। बीटीटीएच वालों एक बार इसका लेवल तो बता दो, आखिरी लड़की किस लेवल पर है? कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग यूनर का लेवल जानते तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना आखिर आप लोगों के अकॉर्डिंग यूनो अभी के लिए किस लेवल पर है। फिलहाल के लिए इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।